हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी के विराम चिन्ह से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके प्री बीएड डीएड एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। क्योंकि विराम चिन्हों से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स, और यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा दोस्तों। तो चलिए आज के इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी वाक्य अथवा अवतरण को ज्यों का त्यों लेने पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो किसी भी वाक्य अथवा अवतरण को ज्यों का त्यों लेने पर युगल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा फ्रेंड्स। किसी भी वाक्य अथवा अवतरण को ज्यों का त्यों लेने पर किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो उसके लिए युगल उद्धरण चिन्ह दोस्तों। जैसे कि राम आम खाता है, तो ये एक वाक्य है फ्रेंड्स। अगर हमें इसी को फिर से लिखना है कि राम आम खाता है, तब हमें इसके अंतिम में हमें युगल उद्धरण चिन्ह लेना पड़ेगा फ्रेंड्स। अर्थात इस तरीके से दोस्तों डबल डॉट आपको लगाना है किसी भी वाक्य अथवा अवतरण को ज्यों का त्यों लेने पर दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, युगल उद्धरण चिन्ह। अगला प्रश्न है फ्रेंड, लेखन करते समय टिप्पणी अथवा फुटनोट के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? लिखते समय टिप्पणी के लिए या फुटनोट के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, तारक टिप्पणी चिन्ह दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वेरी आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड। ये CGVAPM 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड। ठीक है, तो लेखन करते समय टिप्पणी अथवा फुटनोट के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वो है फ्रेंड तारक टिप्पणी चिन्ह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किस विराम चिन्ह का प्रयोग शब्दों के युग्म में अथवा शब्दों को दोहराने में किया जाता है? ऑप्शन है फ्रेंड्स, ए योजक चिन्ह, बी निर्देश चिन्ह, सी लाघव चिन्ह, डी त्रुटिपूरक चिन्ह। तो दोस्तों आपको बताना है कि किस विराम चिन्ह का प्रयोग शब्दों के युग्म में अथवा शब्दों को दोहराने में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स योजक चिन्ह, अर्थात ऑप्शन आ इस राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। शब्दों के युग्म अथवा शब्दों को दोहराने में किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो योजक चिन्ह का दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ, शब्दों के युग्म में अथवा शब्दों को दोहराने में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है दोस्तों। जैसे कि घर घर, तो ये क्या है दोस्तों? ये दोहराने वाला शब्द है घर घर। तो इसके मध्य में एक देश जैसा चिन्ह हम इस तरीके से लगा देंगे फ्रेंड, घर घर। तो ये क्या हो गया? ये दोहरा शब्द है दोस्तों, तो इसको योजक चिन्ह जोड़ रहा है। तो ये इस तरीके से, या फिर आप शब्द युग्म ले सकते हैं फिर घर द्वार। तो इसके मध्य में भी जो चिन्ह रहेगा वो योजक चिन्ह होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शब्दों को दोहराने और शब्द के युग्म के लिए योजक चिन्ह का यूज होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हर्ष, आश्चर्य, करुणा, घृणा, भय, विषाद आदि मनोभावों को प्रकट करने के लिए वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों हर्ष, आश्चर्य, घृणा, भय आदि मनोभावों को प्रकट करने के लिए कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वो है फ्रेंड्स विस्मयादि बोधक चिन्ह, अर्थात ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। हर्ष, घृणा, करुणा इन सभी मनोभावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, किसी उद्धरण के अंतर्गत कोई दूसरा उद्धरण होने पर दूसरे उद्धरण के प्रारंभ व अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो दोस्तों एक उद्धरण चिन्ह है इस तरीके से हो गया, ए उद्धरण चिन्ह का होता है दोस्तों, उद्धरण चिन्ह हो गया। तो दोस्तों इस उद्धरण के बाद आने वाले उद्धरण पर दूसरे उद्धरण के प्रारंभ व अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो वो होता है फ्रेंड्स एक हरी उद्धरण चिन्ह, अर्थात ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चूंकि पहला ही उद्धरण आ गया है दोस्तों, तो अगर आपको दूसरा उद्धरण लेना है तो वो एक डॉट का हो जाएगा दोस्तों, ये इस तरीके से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, किस पद में उपयुक्त विराम चिन्ह लगा है? तो दोस्तों आपको बताना है कि किस पद में उपयुक्त विराम चिन्ह लगा है। ऑप्शन है फ्रेंड्स, ए डॉक्टर सुरेंद्र रायजादा MA PhD डिलीट, ऑप्शन बी डॉक्टर सुरेंद्र रायजादा MA PhD डिलीट, ऑप्शन सी डॉक्टर सुरेंद्र रायजादा MA PhD डिलीट, ऑप्शन डी डॉक्टर सुरेंद्र रायजादा MA PhD डिलीट। तो दोस्तों इनमें से किस पद में उपयुक्त विराम चिन्ह लगा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, विराम चिन्ह हमेशा, चूंकि MA और PhD अलग अलग है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, ये MA ये दोनों अलग है फ्रेंड्स, और ये PhD उसी प्रकार अलग है, और ये डिलीट अलग अलग है दोस्तों। तो इनको अलग अलग दर्शाने वाला चिन्ह यूज होना चाहिए, जो कि हमें ऑप्शन डी में दिया गया है दोस्तों। देखिए MA, फिर इसके बाद ये दोनों पृथक है PhD से, और ये पृथक है डिलीट से दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में ही विराम चिन्ह का उपयुक्त प्रयोग हुआ है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अल्प विराम चिन्ह का उपयोग किस स्थान पर किया जाता है? तो दोस्तों अल्प विराम का उपयोग किस स्थान पर किया जाता है?
ऑप्शन है फ्रेंड्स, जब एक ही शब्द भेद के दो दो शब्दों के बीच में समुच्चय बोधक हो वहां पर। तो दोस्तों ये इसका राइट हो जाएगा। दो दो शब्दों के बीच समुच्चय बोधक ना हो वहां पर अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग होता है दोस्तों। जैसे कि आप अपने नाम को ही ले सकते हैं, राम, राम श्याम, मोहन, राम और श्याम, इसके बीच में समुच्चय बोधक नहीं है दोस्तों, तो उसके बीच में अल्पविराम लगेगा। राम अल्पविराम श्याम अल्पविराम मोहन दोस्तों। ठीक है, तो दो दो शब्दों के बीच में समुच्चय बोधक ना हो वहां पर अल्पविराम का यूज होता है। ये सही हो जाएगा दोस्तों ए। ऑप्शन बी है, जब एक ही शब्द भेद के तीन या अधिक शब्द आवे और उनके बीच विकल्प में समुच्चय बोधक रहे तब अंतिम शब्द को छोड़ शेष शब्दों के बीच में। तो ये भी सही है दोस्तों। एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे कि नाउन ही आ गए दोस्तों, गाय, बैल, भैंस, एक ही शब्द भेद के तीन चार शब्द आ गए दोस्तों, तो भी वहां पे अल्पविराम का यूज होता है। जैसे गाय, फिर उसके बाद बैल आया तो उसके बीच में अल्पविराम, बैल के बाद बकरी, उसके बीच में अल्पविराम। तो इस तरीके से दोस्तों एक ही शब्द भेद के। ऑप्शन सी है, समानाधिकरण शब्दों के बीच में। तो दोस्तों ये भी इसका सही हो जाएगा दोस्तों। समानाधिकरण के शब्दों के बीच में भी अल्पविराम का यूज होता है। और ऑप्शन डी है, उपर्युक्त तीनों प्रयोगों की स्थितियों में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्रेंड, अर्थात उपर्युक्त तीनों प्रयोगों की स्थितियों में इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, गौरव गाथा इन दोनों शब्दों के मध्य में लगा चिन्ह है। तो दोस्तों गौरव गाथा, इसके मध्य एक चिन्ह लगा है दोस्तों, तो ये कौन सा चिन्ह है, ये इसी को हमें बताना है दोस्तों। तो कौन सा चिन्ह है? ऑप्शन ए लाघव चिन्ह है, या ऑप्शन बी हंसपद चिन्ह है, या ऑप्शन सी योजक चिन्ह है, या ऑप्शन डी अवतरण चिन्ह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी योजक चिन्ह है। गौरव गाथा इन दोनों शब्दों के मध्य में लगत चिन्ह कौन सा है? यही योजक चिन्ह है दोस्तों, जो दोनों शब्दों को जोड़ने के काम कर रहा है, गौरव और गाथा को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा योजक चिन्ह फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्धरण चिन्ह है। तो दोस्तों इनमें से कौन उद्धरण चिन्ह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी उद्धरण चिन्ह है दोस्तों। तो ये ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये डबल डेश यही उद्धरण चिन्ह होता है दोस्तों। और ये डी, ऑप्शन डी में दिया है, ये कौन सा चिन्ह है? तो ये प्रश्नवाचक है दोस्तों। और ऑप्शन बी में दिया है ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है दोस्तों। और ऑप्शन ए में दिया है ये कौन सा चिन्ह है? इस चिन्ह को हंस पद चिन्ह कहते हैं दोस्तों, हंस पद। कैप जैसा दिख रहा है इसे कहते हैं हंस पद चिन्ह। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वाक्य की समाप्ति पर लगता है। तो दोस्तों प्रत्येक वाक्य की समाप्ति पर क्या लगता है? तो है फ्रेंड पूर्ण विराम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों। प्रत्येक वाक्य की समाप्ति पर क्या लगता है? पूर्ण विराम दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पूर्ण विराम। अगला क्वेश्चन है, कर्म करते रहो फल की इच्छा मत करो। ऑप्शन ए अर्धविराम, ऑप्शन बी पूर्ण विराम, ऑप्शन सी अल्प विराम, ऑप्शन डी प्रश्नवाचक चिन्ह। तो दोस्तों कर्म करते रहो फल की इच्छा मत करो, इसमें कौन सा चिन्ह है? तो इसमें हमें दिख रहा है फ्रेंड यहाँ पे चिन्ह है, ये कौन सा चिन्ह है? तो ये अर्धविराम का है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ फ्रेंड, ऑप्शन अ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्धविराम। कर्म करते रहो फल की इच्छा मत करो, इसमें कौन सा चिन्ह है? तो अर्धविराम का दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाव के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता? तो दोस्तों किस भाव के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता? ऑप्शन ए विस्मय, या ऑप्शन बी आश्चर्य, या ऑप्शन सी क्रोध, या ऑप्शन डी विषाद। तो किस भाव के लिए विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग नहीं होता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्रोध के लिए फ्रेंड्स। क्रोध के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस वाक्य में योजक चिन्ह का अनुचित प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में योजक चिन्ह का अनुचित प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए विराम चिन्हों का प्रयोग सीखें, या ऑप्शन बी कुछ कपड़ा लत्ता है कि नहीं, या ऑप्शन सी वह घर घर भीख मांगता है, या ऑप्शन डी जन्म मरण तो ईश्वर के अधीन है। तो दोस्तों इनमें से किस वाक्य में चिन्ह का अनुचित प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए विराम चिन्हों का प्रयोग सीखे। तो इसी में चिन्ह का अनुचित प्रयोग हुआ है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ ही। ये एक ही शब्द है दोस्तों, इसी एक ही शब्द को तोड़ करके इसके बीच में विराम चिन्ह लगा दिया है, जबकि विराम चिन्ह, चूंकि विराम चिन्ह एक ही शब्द है दोस्तों, इसी को तोड़ करके इसके मध्य में योजक चिन्ह को यूज कर दिया गया है दोस्तों, जो कि एक अनुचित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए विराम चिन्हों का प्रयोग करना सीखें। अगला क्वेश्चन है, हंस पद चिन्ह है। तो दोस्तों इनमें से हंस पद चिन्ह कौन सा है? तो ऑप्शन डी दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हंस पद चिन्ह है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम का चिन्ह है?
तो दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। ऑप्शन सी दोस्तों, वही अर्धविराम चिन्ह है दोस्त, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अल्पविराम का चिन्ह है, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों। अल्पविराम का चिन्ह है ये इस तरीके से होता है दोस्तों, सिंगल डॉट, और अर्धविराम में ये डबल डॉट रहता है। ठीक है, याद रखिए अर्धविराम और अल्पविराम में, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस चिन्ह का नाम है। तो दोस्तों आपको इस जो दिया गया है इस चिन्ह का नाम बताना है। इस चिन्ह का नाम क्या है? ऑप्शन ए पूर्ण विराम, या ऑप्शन बी अल्पविराम, या ऑप्शन सी योजक चिन्ह, या ऑप्शन डी विसर्ग चिन्ह। तो दोस्तों इस चिन्ह का नाम क्या है? तो वो है फ्रेंड विसर्ग चिन्ह है। इस चिन्ह को विसर्ग चिन्ह कहते हैं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्रेंड। सो आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, और आपके सभी विषयों की वीडियो आ रही है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।